सदियों के बाद राम आ गए। देश के करोड़ों लोगों ने इस पल को साकार होते देखा, लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की कि लोग इस पल को देखने से वंचित रहें। केजरीवाल सरकार ने बिजली कटवा दी ताकि दिल्ली के लोग प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लाइव न देख पाएं। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने तो मंदिरों में पूजा करने से लेकर और प्रसारण पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं के ये नापाक इरादे कामयाब नहीं हुए। एमके स्टालिन सरकार के फैसले पर पहले मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। केजरीवाल की लोगों ने सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी कंपनी द्वारा मैसेज भेजे गए एक स्क्रीनशॉट को शेयर कर कहा कि प्लान्ड शटडाउन के तहत 22 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली की सप्लाई नहीं रहेगी। ये मैसेज BACS YPL की तरफ से भेजा गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा कि दिल्ली में बिजली कंपनी के द्वारा कल 22 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं होने का मैसेज भेजा जा रहा है। राम मंदिर के उत्सव में भागीदारी से दिल्ली की जनता को रोकने की ऐसी साजिश शर्मनाक है। बिजली कंपनी को कल 22 जनवरी 2024 को सुचारू बिजली सप्लाई सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। केजरीवाल गैंग की किसी भी नीच हरकत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत में इस पर सुनवाई हुई तो बेंच ने तमिलनाडु सरकार को नसीहत दी। अदालत ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को खारिज न किया जाए। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ये दलील भी गलत है। इलाके में दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने स्टालिन सरकार से कहा कि वो मंजूरी की मांग वाले सभी आवेदनों पर विचार करें और उन पर जल्द फैसला लें। यही नहीं, निर्मला सीतारमन ने भी इस बारे में ट्वीट किया था। बीजेपी का कहना है कि कांचीपुरम में जहां निर्मला सीतारमन का कार्यक्रम होना था, वहां से LED की स्क्रीन को पुलिस ने हटवा दिया। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पूजा अर्चना और भंडारे एवं भजन आदि पर रोक लगा दी है। उनका कहना था कि ये फैसला गलत है और संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि राज्य में 200 मंदिर भगवान राम के हैं, यहां कार्यक्रम होने थे, लेकिन पुलिस लोगों को यहां आने से रोक रही है। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भाजपा आक्रामक रही है और उस पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगाती रही है। गौरतलब है कि अयोध्या में चल रहे कार्यक्रम को लेकर समूचे देश और दुनिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के बीच उत्साह है और इस कार्यक्रम का दुनिया भर में लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए भी आनंद ले रहे हैं। गली गली मोहल्लों में खूब सजावट की गई है और लोग इससे बेहद उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को नकली दवाइयां दी गई, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए गए। फिर भी केजरीवाल की सरकार ने दावा किया कि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल विश्व स्तरीय है। अब एक बार फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की पोल तब खुली जब आम आदमी पार्टी की नेता ने ही कह डाला कि ऑक्सीजन नहीं दिए जाने की वजह से उनके करीबी के पिता की मौत हो गई। असल में मामला दिल्ली के GB पंत अस्पताल का है, जिसको लेकर ट्वीट किसी दूसरे ने नहीं बल्कि केजरीवाल की बेहद करीबी स्वाति मालीवाल ने किया। स्वाति मालीवाल ने X पर पोस्ट कर केजरीवाल सरकार के अस्पतालों की असली तस्वीर दिखा दी। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के GB पंत अस्पताल में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व सदस्य फिरदौस खान के पिता की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु को लेकर कहा, सीएम साहब आपके दावे भी आपकी तरह झूठे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राज्यसभा और पूर्व दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के एक पोस्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को प्रचार में वर्ल्ड क्लास बताने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों विधायकों को उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा के लिए नामित स्वाति मालीवाल आईना दिखा रही हैं। आईना झूठ नहीं बोलता केजरीवाल जी। आप खुद सोचिए कि अगर राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति की ये स्थिति है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। आपके दावे भी आप ही की तरह झूठे हैं। सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि DCW की पूर्व सदस्य रही मेरी सहयोगी फिरदौस खान के साथ अभी GB पंत अस्पताल में बैठी हूं। उनके पिता को आपातकालीन स्थिति में भर्ती कराया गया, लेकिन 20 मिनट से अधिक समय तक ऑक्सीजन नहीं दी गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 9 साल से दूसरों के हक के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल, ऐसा व्यवहार उनके साथ होगा तो आम लोगों के साथ क्या होगा। अनुरोध, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से अनुरोध किया है इस मामले में दोषी अधिकारी और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करें।
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। फिर उन्होंने इसके प्रसारण को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। केजरीवाल ने भजन मंडली बना ली, ममता बनर्जी ने रैली निकाली, कदम मिलाते हुए राहुल गांधी असम के एक मंदिर में जाकर नाटक करने की कोशिश करने लगे। उन्हें मंदिर में जाने से भी रोक दिया गया। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता ने आज आरोप लगाया कि असम में अधिकारी उन्हें मंदिर जाने से रोक रहे हैं। वो बटाद्रवा सत्र मंदिर में जाना चाहते हैं मगर उन्हें अधिकारी प्रवेश नहीं करने दे रहे। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर हमें मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते, हम बस मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त असम से गुजर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के वैष्णव विद्वान श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए असम के सीएम ने निवेदन किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि कौन मंदिर में जाएगा। मंदिर में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। घटना के बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने नगांव में धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिलों पर सुनियोजित हमले का दावा करते हुए घोषणा की है कि इन हमलों के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करेंगे। रविवार को देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि असम में यात्रा के प्रवेश करने के बाद से भारत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अपने गुंडों का इस्तेमाल कर काफिलों, संपत्ति और नेताओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसे हर भारतीय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के फांसीवाद और गुंडागर्दी को उजागर करता है। पूरे भारत में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे कल शाम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का हाल तो सबने देख ही लिया, जहां किसी की जान चली जाती है क्योंकि इस अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया जा रहा, तो किसी की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन नहीं दी गई। और इन सब के बीच पता चला कि दिल्ली के स्कूल्स में छात्रों को न तो स्कूल ड्रेस और ना ही कॉपी किताब दी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार और एसडीएम स्कूल छात्रों की शिक्षा अधिकार के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाने की चिंता जाहिर की। इसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम अन्य संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि बैंक अकाउंट न होने की वजह से दिल्ली सरकार और एमसीडी स्कूल्स में 6 लाख बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई की और सभी को नोटिस जारी किया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि इन सभी को 4 हफ्तों के अंदर इस पर काउंटर एफिडेविट जारी करने का निर्देश है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल 2024 को होगी। एडवोकेट अशोक अग्रवाल, कुमार उत्कर्ष की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम शिक्षा के अधिकार के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल सहित अन्य चीजें उपलब्ध नहीं करवा पाई। याचिका में दावा किया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित स्कूल में करीब 2,69,488 छात्रों और एमसीडी से संबंधित स्कूल्स में करीब 3,83,203 छात्रों को वैधानिक लाभ नहीं मिल रहा। याचिका में 14 नवंबर 2023 की एक ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि साल 2016-17 में एमसीडी स्कूल्स में छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा। कमोबेश यही हालात दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के हैं। इसलिए जरूरी यह है कि शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम ये सुनिश्चित करे कि स्कूल्स के छात्रों का बैंक अकाउंट खुले और इन छात्रों के खाते में समय से पैसे जा सकें ताकि वो इन लाभ को ले सकें। याचिका में आगे कहा गया कि जिन छात्रों के बैंक खाते हैं उन्हें लाभ देने में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनके खातों में सही समय पर पैसा नहीं पहुंच रहा। यहां तक कि कुछ छात्रों को तो एकेडमिक वर्ष समाप्त होने के बाद पैसा मिल रहा है। याचिका में आगे कहा गया कि 2023-24 एकेडमिक वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन छात्रों को अभी तक यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, नोटबुक, स्कॉलरशिप इत्यादि का लाभ नहीं मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।